आज का पार्ट और भी पावरफुल है क्योंकि हम बात करेंगे लॉरी के एक क्लासिक मॉडल की जिसका नाम है बाइंग पावर वर्सेस सेलिंग प्रेशर। दोस्तों, ट्रेडिंग में हर दिन एक साइलेंट बैटल होती है, बायर्स वर्सेस सेलर्स। लेकिन ये बैटल कैंडल के ऊपर लिखी नहीं मिलती, इसे समझना पड़ता है। लॉरी कहते हैं, अगर आप मार्केट का स्ट्रेंथ समझना चाहते हो तो सिर्फ प्राइस एक्शन देखना काफी नहीं, आपको देखना होगा कौन डोमिनेट कर रहा है। यही आइडेंटिफाई करता है उनका बाइंग पावर वर्सेस सेलिंग प्रेशर इंडेक्स। चलिए समझते हैं। बाइंग पावर बीपी क्या है? बाइंग पावर का मतलब है मार्केट में कितना अग्रेसिव बाइंग आया, मतलब वो प्राइस मूवमेंट्स जो वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ हुए। जब प्राइस ऊपर गया और वॉल्यूम भी ऊपर गया तो वो बाइंग पावर का सिग्नल है। ये बताता है कि लोग कॉन्फिडेंट हैं और रैली में रियल मनी आ रहा है। सेलिंग प्रेशर एसपी क्या है? सेलिंग प्रेशर का मतलब है डाउनवर्ड प्राइस मूव्स जिसमें वॉल्यूम भी हाई था। जब प्राइस नीचे गया और वॉल्यूम स्ट्रांग था, मतलब लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं या स्मार्ट मनी क्वाइटली निकल रहा है। लॉरी मॉडल का कोर लॉजिक। लॉरी मॉडल कहता है, अगर मार्केट का बाइंग पावर कंसिस्टेंटली ज्यादा है सेलिंग प्रेशर से तो अपर ट्रेंड हेल्दी है। लेकिन अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन बाइंग पावर कम होती जा रही है और सेलिंग प्रेशर क्वाइटली बढ़ रहा है तो ये डेंजर सिग्नल है। ये होता है डाइवर्जेंस, डी प्राइस ऊपर लेकिन मोमेंटम नीचे। यही है मार्केट का टर्निंग पॉइंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए निफ्टी ऊपर जा रहा है, हर दिन हायर हाइज बन रहा है, लेकिन वॉल्यूम में गिरावट है। आपने लॉरी मॉडल अप्लाई किया और देखा कि बाइंग पावर स्लो हो रही है और सेलिंग प्रेशर क्रीप कर रहा है। तो अब समझिए, मार्केट सिर्फ रिटेल ऑप्टिमिज्म पे चल रहा है, स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट ले रहा है। और फिर एक दिन एक हाई वॉल्यूम रेड कैंडल सब कुछ खोल के रख देती है। वो मोमेंट होता है जहां प्रो ट्रेडर पहले से रेडी होते हैं और पब्लिक को लगता है मार्केट सडनली गिर गया, जबकि कुछ भी सडन नहीं होता। लॉरी मॉडल का यूज कैसे करें? ट्रैक करो बीपी और एसपी डेली। इससे आपको पता चलेगा मार्केट में कौन कंट्रोल में है। डाइवर्जेंसेस ढूंढो, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन बीपी नीचे या एसपी क्वाइटली बढ़ रहा हो। कंफर्म विथ वॉल्यूम क्लस्टर पार्गी। जब रिवर्सल आता है तो वॉल्यूम स्पाइक्स क्लियरली दिखते हैं। सीक्रेट ट्रेडर्स एज। लॉरी मॉडल आपको देता है एक साइकोलॉजिकल एज। जब आप देखते हो कि मार्केट के पीछे एक्चुअल पावर कौन है, आपको क्राउड के साथ भागने की जरूरत नहीं। आप कैलमली ट्रेड डिसीजंस ले सकते हो डेटा के बेसिस पर। यही डिफरेंस है एक कैजुअल और एक कैलकुलेटेड ट्रेडर में। दोस्तों, आज के पार्ट में हमने देखा कैसे मार्केट का एक्चुअल मूड समझने के लिए आपको बाइंग और सेलिंग फोर्सेस का बैलेंस देखना पड़ता है, जैसा लॉरी ने सिखाया। अगले पार्ट में हम देखेंगे वॉल्यूम क्लाइमैक्स क्या होता है और कैसे एक एक्सट्रीम कैंडल पूरे ट्रेंड का एंड बन सकती है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके अपनी लर्निंग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ट्रेड मैंट्रा, जहां ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स से नहीं लॉजिक से होती है। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां हम देखेंगे मार्केट के सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट्स, वॉल्यूम क्लाइमैक्स के पीछे का सच। तब तक स्टे अलर्ट एंड ट्रेड लाइक अ प्रो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड मैंट्रा पर, जहां हम मार्केट की हर हल्की सी धमकनी सुनते हैं और उसके पीछे छिपे सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे लॉरी का बाइंग पावर वर्सेस सेलिंग प्रेशर मॉडल हमें बताता है कि मार्केट में असली कंट्रोल किसके पास है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे एक और हाई इंपैक्ट सिग्नल के बारे में, वॉल्यूम क्लाइमैक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। वॉल्यूम क्लाइमैक्स, जब मार्केट अपना सारा गुस्सा एक ही कैंडल में निकालता है। वॉल्यूम क्लाइमैक्स का मतलब है एक ऐसी कैंडल जहां वॉल्यूम एकदम से एक्सप्लोड करता है, लेकिन प्राइस या तो सडन जंप करता है या फिर वायलेंटली क्रैश होता है। ये मोमेंट होता है
जब मार्केट या तो कैपिटुलेशन करता है या यूफोरिया में चला जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉल्यूम क्लाइमेक्स अक्सर ट्रेंड के एंड का सिग्नल होता है, न कि कंटिन्यूएशन का। पंजीस एग्जाम्पल नंबर 1, सेलिंग क्लाइमेक्स। सोचिए, मार्केट पिछले 5 दिन से गिर रहा है, लोग डर के मारे सेल कर रहे हैं, और फिर आता है एक दिन जब कैंडल मैसिव रेड बनती है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है और प्राइस लो के आसपास क्लोज होता है। ये हो सकता है सेलिंग क्लाइमेक्स। क्या होता है उस मोमेंट पे? रिटेल लोग पैनिक में सेल कर रहे होते हैं और स्मार्ट मनी क्वाइटली वहां से एंट्री ले रहा होता है। पब्लिक समझती है कि मार्केट अब और गिरेगा, लेकिन उस दिन ही वो बॉटम बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, बाइंग क्लाइमेक्स। अब दूसरा सिनेरियो सोचिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, हर दिन ग्रीन कैंडल्स, लोग फोमो में आ चुके हैं, और एक दिन मार्केट ओपन होते ही ब्लास्ट करता है एक मैसिव ग्रीन कैंडल, हैवी वॉल्यूम। लोग और खरीद लेते हैं, लेकिन वही कैंडल टॉप बन जाता है। ये होता है बाइंग क्लाइमेक्स, जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करता है जब पब्लिक एक्साइटमेंट में एंट्री लेती है। साइकोलॉजी बिहाइंड वॉल्यूम क्लाइमेक्स। वॉल्यूम क्लाइमेक्स का लॉजिक सिंपल है। जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में रिएक्ट करते हैं, फियर या ग्रीड में, तो उस मोमेंट पे दोनों साइड का लिक्विडिटी पीक होता है और स्मार्ट मनी वहां अपना काम क्वाइटली कर लेती है। इसलिए वॉल्यूम क्लाइमेक्स पे रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। वॉल्यूम क्लाइमेक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें? एक्सट्रीम कैंडल, कैंडल का साइज नॉर्मल से 2x या 3x हो। रिकॉर्ड वॉल्यूम, उस दिन का वॉल्यूम पिछले 20 दिनों का हाईएस्ट हो। प्राइस बिहेवियर, या तो कैंडल एक्सट्रीम हाई पे क्लोज हो, बाइंग क्लाइमेक्स, या एक्सट्रीम लो पे, सेलिंग क्लाइमेक्स। नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन। उसके बाद अगर रिवर्सल कैंडल मिले तो समझ जाओ ट्रेंड शायद टर्न ले रहा है। रियल वर्ल्ड यूज केस। एक बार निफ्टी 400 पॉइंट गिर चुका था 3 दिनों में। फिर आया एक दिन जब कैंडल ह्यूज रेड बनी, वॉल्यूम क्रेजी हाई था। अगले दिन मार्केट ने गैप अप दिया और ट्रेंड रिवर्स हो गया। लोग कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर बाउंस हुआ, लेकिन लॉरी और वाइकोफ के स्टूडेंट्स जानते हैं वो वॉल्यूम क्लाइमेक्स था। जिन्होंने उस मोमेंट को समझा, उन्होंने पैनिक में नहीं बेचा, बल्कि अपॉर्चुनिटी पकड़ी। ट्रेड मैंट्रा टेक अवे। वॉल्यूम क्लाइमेक्स एक ऐसा सिग्नल है जो मार्केट के इमोशनल एक्सप्लोशन को दिखाता है। ये वो मोमेंट होता है जब सब लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर कैल्मली ऑब्जर्व करता है। यही डिफरेंस होता है प्राइस फॉलोइंग और सिग्नल लीडिंग ट्रेडर में। दोस्तों, आज के पार्ट से आपने सीखा कि वॉल्यूम क्लाइमेक्स कैसे मार्केट का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मार्केट की आवाज सुन पाते हैं। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रेड्थ इंडिकेटर्स, जिनके थ्रू आप समझ सकते हो कि रैली सिर्फ 5 स्टॉक्स में है या पूरा मार्केट उसमें शामिल है। यानी अगला पार्ट बनेगा और भी लॉजिकल और आपके लिए हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको यह पार्ट वैल्यूएबल लगा तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ट्रेड मैंट्रा के इस डीप लर्निंग जर्नी में। मिलते हैं पार्ट 4 में, जहां मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ का राज खुलने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंसाइटफुल एपिसोड में, यहीं ट्रेड मैंट्रा पर, जहां हम मार्केट को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे फील किया जाता है। आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिग्नल के बारे में जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, ब्रेड्थ इंडिकेटर्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे वॉल्यूम क्लाइमेक्स मार्केट का मूड बदल देता है, लेकिन अगर आपको यह समझना है कि रैली सच में स्ट्रांग है या सिर्फ दिखावा, तो उसका जवाब है मार्केट ब्रेड्थ। मार्केट ब्रेड्थ क्या होता है? ब्रेड्थ का मतलब है कितने स्टॉक्स रैली में या गिरावट में एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझिए, अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ रिलायंस, इन्फोसिस और HDFC का कंट्रीब्यूशन है और बाकी के 47 स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, तो क्या ये रैली स्ट्रांग है? बिल्कुल नहीं। ये होती है एक वीक रैली जिसका कोई सॉलिड बेस नहीं है। मार्केट के अंदर से जो हलचल चल रही है
वो ब्रेड्थ इंडिकेटर्स से समझ आती है। टॉप ब्रेड्थ इंडिकेटर्स, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एडी रेशियो। ये इंडिकेटर बताता है कि कितने स्टॉक्स ऊपर गए वर्सेस कितने नीचे। अगर 30 स्टॉक्स ऊपर गए और 20 नीचे, रेशियो होगा 1.5। अगर रेशियो कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है, समझ जाओ रैली बस फ्यू लीडर्स के कंधे पर है। न्यू हाई वर्सेस न्यू लो, कितने स्टॉक्स ने 52 वीक हाई बनाया वर्सेस कितने ने न्यू लो। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है लेकिन 52 वीक लॉस ज्यादा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। ब्रेड्थ थ्रस्ट इंडिकेटर, बीटीआई, ये एक कंपोजिट इंडिकेटर है जिसमें सडन शिफ्ट पकड़ा जाता है जब ओवरसोल्ड से मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग मोड में शिफ्ट करता है। ये पावरफुल सिग्नल्स देता है ट्रेंड चेंज के। रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं, मीडिया में हंगामा है, न्यू हाइस, रिकॉर्ड हाइस। लेकिन जब आप ब्रेड्थ चेक करते हो तो एडवांस जॉर्ज डिक्लाइन रेशियो 0.8 है, न्यू लॉस ज्यादा है न्यू हाइस से। ये होता है नैरो रैली जिसमें सिर्फ टॉप फ्यू स्टॉक्स इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे हैं, बाकी मार्केट वीक है। इसका मतलब स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है। ब्रेड्थ डाइवर्जेंस, अ साइलेंट वार्निंग, लॉरी कहते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो लेकिन ब्रेड्थ इंप्रूव नहीं हो रही, तो वो रैली फेक हो सकती है। ये ही डाइवर्जेंस होता है जो आपको पहले से वार्निंग देता है कि रैली सस्टेनेबल नहीं है। एक दिन मार्केट सडनली गिरता है और लोग कहते हैं, ओह करेक्शन आया, लेकिन आपके पास सिग्नल पहले से था। ब्रेड्थ डाइवर्जेंस, साइकोलॉजी बिहाइंड ब्रेड्थ। ब्रेड्थ बताता है क्राउड पार्टिसिपेशन कहाँ है। अगर सिर्फ बिग नेम्स में एक्शन है तो रिटेल लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं, और जब मार्केट सडनली गिरेगा वो पैनिक में सेल करेंगे। लेकिन अगर ब्रेड्थ स्ट्रांग है, यानी हर सेक्टर, हर साइज का स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रैली का बेस स्ट्रांग होता है। यही होता है कंफर्मेशन। कैसे यूज करें ट्रेडिंग में? जब भी मार्केट न्यू हाई बना रहा हो, एडी रेशियो और न्यू हाई न्यू लो चेक करो। ब्रेड्थ चार्ट्स को ओवरले करो प्राइस चार्ट्स के साथ, तो आप डाइवर्जेंस जल्दी पकड़ पाओगे। ब्रेड्थ इंडिकेटर्स का यूज करो ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, एंट्री लेने से पहले। ट्रेड मैंट्रा, टेक अवे। ब्रेड्थ इंडिकेटर्स एक ट्रेडर के लिए एक्सरे मशीन की तरह काम करते हैं। ये बताते हैं कि अंदर से मार्केट हेल्दी है या बस मेकअप लगा हुआ है। अगर आप ये समझ गए तो आप रैली के टाइम भी कॉशियस रहोगे और गिरावट के टाइम भी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, इस पार्ट में हमने देखा कि ब्रेड्थ इंडिकेटर्स कैसे रैली की असली तस्वीर दिखाते हैं और कैसे ये इंडिकेटर्स आपको प्राइस के पहले सिग्नल दे सकते हैं। अगले पार्ट में हम चलेंगे थोड़ा और डेप्थ में बॉर्ड्स और बात करेंगे वाइकोफ स्कीमेटिक्स के बारे में, यानी कि एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप, मार्कडाउन फेजेस, जहां हर फेज में स्मार्ट मनी अपना खेल खेलता है, लेकिन एक ट्रेंड ट्रेडर उन फेजेस को पहचान कर एडवांस में रेडी हो सकता है। तो अगर आप रेडी हो इस मार्केट का डीएनए समझने के लिए, तो मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड मैंट्रा के इस नए एपिसोड में, जहां मार्केट की हर मूव का साइकोलॉजी से पोस्टमार्टम होता है। पिछले पार्ट में हमने समझा कि ब्रेड्थ इंडिकेटर्स किस तरह से मार्केट के अंदर छुपी हलचल को दिखाते हैं। आज का पार्ट उससे एक कदम आगे है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क की जिसे जानकार ट्रेडर्स एक्स-रे विजन कहते हैं। नाम है वाइकोफ स्कीमेटिक्स। वाइकोफ थ्योरी क्या है? रिचर्ड डी वाइकोफ अर्ली 1900s के एक लेजेंडरी ट्रेडर थे जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। उनका मानना था कि मार्केट में प्राइस एक्शन कोई रैंडम चीज नहीं होती। हर मूव के पीछे स्मार्ट मनी का एक इंटेंशन होता है। उन्होंने कहा, मार्केट एक स्टेज ड्रामा है और हर ट्रेंड के पीछे एक साइकिल होती है जिसमें 4 फेजेस होते हैं: एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कडाउन। चलिए हर फेज को सिंपल देसी भाषा में समझते हैं। 1. एक्यूमुलेशन। जब बाजार सो रहा होता है, ये फेज होता है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली स्टॉक्स खरीदना शुरू करता है
लेकिन बिना प्राइस को ऊपर ले जाए। ये साइडवेज जोन होता है, जहां प्राइस रेंज में घूमता रहता है, वॉल्यूम लो होता है, रिटेल लोग बोर हो जाते हैं और वहीं पे स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री करता है। काउन की साइंस, नैरो रेंज कंसोलिडेशन, वॉल्यूम स्पाइक्स, ऑन डाउन मूव्स, एब्जॉर्प्शन, अनस्प्रिंग मूव। एक बार प्राइस नीचे गिरा, लोग घबराए, स्मार्ट मनी और ले गया। वुन इस फेज में जो अलर्ट रहा, वही आगे रैली में सबसे ज्यादा कमाता है। 2. मार्कअप। जब ट्रेंड दिखने लगता है, एक्यूमुलेशन के बाद आता है ब्रेकआउट और प्राइस ऊपर उड़ने लगता है। ये फेज होता है जहां मीडिया में न्यूज आने लगती है, रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होते हैं और पब्लिक एंट्री करती है। की साइंस, हायर हाइज, हायर लॉज, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ऑन रैलीज, वीक पुलबैक्स। यही फेज होता है जहां क्राउड ट्रेडिंग करता है, लेकिन स्मार्ट मनी ने तो पहले ही एंट्री ले चुकी होती है। 3. डिस्ट्रीब्यूशन। जब स्मार्ट मनी एग्जिट लेता है, प्राइस अब हाई जोन पे पहुंच गया है। पब्लिक और मीडिया में क्रेज है, हर जगह बाय नाउ का मूड है। और इसी मोमेंट पे स्मार्ट मनी क्वाइटली अपना माल बेचना शुरू करता है, लेकिन प्राइस को रेंज में रखता है ताकि लोग पैनिक ना हो। की साइंस, वाइड रेंज कैंडल्स, वॉल्यूम स्पाइक्स ऑन अप मूव्स, फेल्ड ब्रेकआउट्स, UTAD, अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, बेयरिश डाइवर्जेंसेस। ये फेज सबसे डेंजरस होता है क्योंकि प्राइस हाई होता है लेकिन रिस्क भी मैक्सिमम होता है। 4. मार्कडाउन। जब बाजार गिरता है और लोग कहते हैं क्रैश हो गया। अब जब स्मार्ट मनी एग्जिट ले चुका होता है, मार्केट गिरना शुरू करता है। पब्लिक शॉक्ड होती है, क्या हो गया? लेकिन जो वायकोफ का स्टूडेंट है, वो समझ जाता है ये तो प्लान्ड मार्कडाउन है। खान की साइंस, लोअर लॉज, लोअर हाइज, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स, वॉल्यूम राइज ऑन डाउन मूव्स, पैनिक सेलिंग। इस फेज में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ वही कमाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन पे शॉर्ट रेडी करके बैठा था। रियल लाइफ एप्लीकेशन। 2020 के बाद का बुल रन देखो। एक्यूमुलेशन मार्च अप्रैल में हुआ था, फिर रैली चली, फिर 2021 के मिड से डिस्ट्रीब्यूशन आया और 2022 में मेजर मार्कडाउन हुआ। अगर आपने वायकोफ स्कीमैटिक्स को समझा होता तो आप हर फेज में स्ट्रैटेजी बना सकते थे इंस्टेड ऑफ पैनिक। हाउ टू यूज वायकोफ स्कीमैटिक्स इन ट्रेडिंग। आइडेंटिफाई डी फेज, प्राइस रेंज, वॉल्यूम बिहेवियर और स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। कंफर्म विथ वॉल्यूम। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम क्लूज मिलते हैं। बी पेशेंट। वायकोफ एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये फास्ट सिग्नल्स नहीं, डीप इनसाइट्स देता है। एंट्री एग्जिट प्लानिंग। हर फेज के हिसाब से प्लान बनाओ। ट्रेंड फॉलो करो, रिवर्सल गेस मत करो। ट्रेड मंत्रा टेकावे। मार्केट एक रंगमंच है, हर कैंडल एक आर्टिस्ट है और वायकोफ उस प्ले का डायरेक्टर है। जो ट्रेडर वायकोफ को समझ जाता है, वो क्राउड से 10 कदम आगे चल सकता है। ये थ्योरी आपको बस प्राइस मूवमेंट नहीं, इंटेंट समझने की पावर देती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि मार्केट का हर ट्रेंड एक छुपा हुआ सीक्वेंस होता है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली खेलता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स का यूज वायकोफ के साथ कैसे होता है, यानी RSI, MACD और वॉल्यूम के सिग्नल्स वायकोफ फेजेस के साथ कैसे अलाइन होते हैं और आप कैसे उनका यूज कर सकते हो एडवांस सिग्नल के लिए। अगर ये जर्नी आपको इंसाइटफुल लग रही है तो जरूर लाइक करिए, कमेंट में ट्रेड मंत्रा आर्मी लिखिए और सब्सक्राइब करके बनाए रहिए इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा। वॉन्ट्स मिलते हैं पार्ट 6 में, जहां इंडिकेटर्स की दुनिया भी वायकोफ की नजर से समझेंगे। तब तक चार्ट्स पढ़ो, वॉल्यूम महसूस करो और ट्रेड करो विथ क्लैरिटी। हैप्पी ट्रेडिंग। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और पावरफुल एपिसोड में, यहीं ट्रेड मंत्रा के इस लर्निंग सीरीज में। पिछले पार्ट में हमने डिटेल में समझा वायकोफ स्कीमैटिक्स, एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन के साइकोलॉजी बेस्ड फेजेस। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं
कैसे मॉडर्न इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD और वॉल्यूम ऑसिलेटर्स को हम वाइकोफ के प्रिंसिपल्स के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं एक ट्रेडर के डिसीजन मेकिंग को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। क्यों इंडिकेटर्स की जरूरत है? दोस्तों, इंडिकेटर्स कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपने वाइकोफ के फेज समझ लिए हो तो इंडिकेटर्स आपको कंफर्मेशन, डाइवर्जेंस और एंट्री एग्जिट सिग्नल्स दे सकते हैं। ये टूल्स आपको कॉन्फिडेंस देते हैं जब प्राइस एंड वॉल्यूम के सिग्नल्स क्लियर ना हो। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, लेकिन जब आप इसे वाइकोफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो तो इसका मैजिक अलग लेवल का हो जाता है। RSI पल्स एक्यूमुलेशन फेज। जब प्राइस साइडवेज मूव करे लेकिन RSI हायर लोज बनाए तो समझ जाओ मार्केट में हिडन स्ट्रेंथ आ रही है। ये होता है बुलिश RSI डाइवर्जेंस और ये एक्यूमुलेशन का सिग्नल हो सकता है। RSI प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फेज। प्राइस न्यू हाइज बना रहा हो लेकिन RSI लोअर हाइज दिखाए तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट ले रहा है, पब्लिक को लगता है रैली चल रही है। अगर आप RSI को वॉल्यूम के साथ पेयर करो तो सिग्नल और स्ट्रांग हो जाता है। MACD, ट्रेंड का इंजन। MACD बताता है ट्रेंड का मोमेंटम और डायरेक्शन, लेकिन वाइकोफ के फेजेस के साथ जब यूज करते हो तो ये आपको ट्रेंड शिफ्ट का एडवांस सिग्नल दे सकता है। MACD क्रॉसओवर आफ्टर एक्यूमुलेशन। जब एक्यूमुलेशन रेंज के ब्रेकआउट के बाद MACD क्रॉसओवर मिले तो रैली के लिए स्ट्रांग कंफर्मेशन होता है। प्राइस प्लस वॉल्यूम प्लस MACD क्रॉसओवर एंड निफ्टी ट्रिपल कंफर्मेशन प्लस MACD डाइवर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइस हायर जा रहा है लेकिन MACD हिस्टोग्राम फ्लैट या डाउन हो रहा है। स्मार्ट मनी निकल रहा है। MACD आपको स्लो हिंट दे रहा है। MACD का सिग्नल स्लो होता है लेकिन कंफर्मेशन के लिए परफेक्ट है। वॉल्यूम ऑसिलेटर, हिडन स्ट्रेंथ का इंडिकेटर। वॉल्यूम ऑसिलेटर कंपेयर करता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वॉल्यूम एवरेज को। जब सडन स्पाइक आता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में कुछ स्पेशल एक्टिविटी हो रही है। यूज इन एक्यूमुलेशन। जब प्राइस रेंज में हो लेकिन वॉल्यूम ऑसिलेटर ग्रेजुअली पॉजिटिव होने लगे तो स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग कर रहा है। यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्राइस टॉप बनाए और वॉल्यूम ऑसिलेटर शार्पली पॉजिटिव हो फिर सडनली ड्रॉप करे तो ये क्लासिक साइन है कि बाइंग प्रेशर गया और सेलिंग डोमिनेट करेगा। प्रैक्टिकल कॉम्बो स्ट्रैटेजी। चलिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाते हैं यूजिंग वाइकोफ प्लस इंडिकेटर्स। आइडेंटिफाई वाइकोफ फेज, रेंज, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेंडिंग, मार्कअप, मार्कडाउन, कंफर्म विथ इंडिकेटर्स, RSI डाइवर्जेंस, MACD क्रॉसओवर या फ्लैटनेस, वॉल्यूम ऑसिलेटर स्पाइक या फेड। एंट्री प्लान, ब्रेकआउट फ्रॉम एक्यूमुलेशन, इली RSI सपोर्ट, MACD क्रॉसओवर, एंट्री ये ब्रेकडाउन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, RSI वीकनेस, MACD डाइवर्जेंस, शॉर्ट। एग्जिट प्लान, RSI नियर 70-80, MACD फ्लैट, वॉल्यूम हाई, वन आइडियल एग्जिट ड्यूरिंग मार्कअप। ये कॉम्बो आपको सिर्फ सिग्नल नहीं कॉन्फिडेंस देगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2023 में एक PSU स्टॉक का एक्यूमुलेशन जोन था। प्राइस साइडवेज था, RSI ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहा था, MACD जीरो लाइन के पास होवर कर रहा था और वॉल्यूम ऑसिलेटर स्पाइक कर रहा था। फिर एक दिन ब्रेकआउट आया विथ हैवी वॉल्यूम और उसके बाद 40% का रैली सिर्फ 3 वीक्स में। जो ट्रेडर सिर्फ प्राइस देख रहा था उसने एंट्री मिस की। जो वाइकोफ और इंडिकेटर्स समझ गया था उसने अर्ली राइड ली। ट्रेड मांट्रा टेक अवे, इंडिकेटर्स आपके पार्टनर बन सकते हैं अगर आपने पहले से वाइकोफ के फेजेस समझ लिए हैं। प्राइस, वॉल्यूम, RSI, MACD ये सब एक ऑर्केस्ट्रा जैसे काम करते हैं और अगर आपने इनका सही सुर पकड़ लिया तो मार्केट के गीत आपके लिए बजने लगेंगे। समझने का मजा तभी आता है जब टूल्स को ब्लाइंडली फॉलो न करके कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज किया जाए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कैसे ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स को
वायकोव के नजरिए से देखने पर उनकी पावर अलग हो जाती है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जैसे पुट कॉल रेशियो, विक्स और मीडिया नॉइज, और कैसे ये मार्केट के मूड स्विंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर आप मार्केट के भाव को समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ भाव चार्ट का, तो पार्ट 7 आपके लिए गोल्ड होगा। अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में लिखिए सिग्नल समझ गया, ताकि पता चले आप भी सिर्फ प्राइस नहीं, साइकोलॉजी भी समझने लगे हो। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ट्रेड मंत्रा के साथ, जहां मार्केट समझना एक कला है। मिलते हैं पार्ट 7 में। हैप्पी ट्रेडिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डीप डाइव सेशन में, जहां हम मार्केट के नंबर्स के पीछे छुपी साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। यही है ट्रेड मंत्रा का स्टाइल। आज हम बात करेंगे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स की, वो टूल्स जो मार्केट के इमोशंस को नापते हैं। क्या ट्रेडर्स ओवरली बुलिश हो गए हैं? क्या सब पैनिक में हैं? क्या मार्केट में ग्रीड या फियर का असर चल रहा है? ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि जब हर्ड साइकोलॉजी एक्सट्रीम हो जाती है, तभी बड़ी रिवर्सल आती है। सेंटिमेंट वर्सेस टेक्निकल चार्ट्स दिखाते हैं क्या हो रहा है, लेकिन सेंटिमेंट दिखाता है लोग सोच क्या रहे हैं। और जब सोच और प्राइस अलग चल रहे होते हैं, वही होता है गेम चेंजर मोमेंट। 1, पुट कॉल रेशियो, डर की डिग्री। पुट कॉल रेशियो पीसीआर बताता है कि लोग ज्यादा पुट ऑप्शंस ले रहे हैं या कॉल। हाई पीसीआर 1.2 से ऊपर। फियर ज्यादा है, लोग पुट ले रहे हैं, रिवर्सल अपवर्ड हो सकता है। लो पीसीआर 0.7 से नीचे। टी ओवर कॉन्फिडेंस, लोग सिर्फ कॉल ले रहे हैं, मार्केट गिर सकता है। कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है, जब सब बुलिश हो जाते हैं, मार्केट उनको हराता है। वायकोव के डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब पीसीआर लो हो जाता है, समझ जाओ क्राउड ग्रीड में है और स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट ले रहा है। 2, इंडिया विक्स, डर का थर्मामीटर। इंडिया विक्स बताता है कि मार्केट में ऑन वोलेटिलिटी का डर कितना है। हाई विक्स पैनिक, फियर। लो विक्स ओवर कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लिसेंसी। जब विक्स बहुत लो हो, जैसे 11-12 रेंज, तो मार्केट कॉम्प्लिसेंट होता है, और तभी बिग फॉल आ सकता है। जब विक्स सडनली स्पाइक करे 20 से ऊपर, तो पैनिक सेलिंग हो सकती है, जो बाउंस का मौका दे सकती है। वायकोव के मार्कडाउन फेज में विक्स स्पाइक करता है और एक्यूमुलेशन के स्टार्ट में पीक करता है। 3, न्यूज मीडिया सेंटिमेंट, जब हेडलाइंस गाइड करती हैं, जब सब न्यूज चैनल कह रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई, बाय बाय बाय, तभी स्मार्ट ट्रेडर अलर्ट हो जाता है। और जब सब पैनिक कर रहे हैं, मार्केट क्रैश, रिसेशन आएगा, तभी स्मार्ट ट्रेडर क्वाइटली बाय करता है। रूल ऑफ थंब, जब सब एक डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो उल्टा सोचना शुरू करो। मीडिया सेंटिमेंट का यूज करो एक कॉन्ट्रेरियन अलर्ट सिस्टम के तौर पर। 4, सोशल मीडिया बज रिटेल पार्टिसिपेशन, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, जब हर जगह एक ही स्टॉक का नाम चल रहा हो, और जब हर नया ट्रेडर ऑप्शंस में जैकपॉट की बात कर रहा हो, जस्ट तो मार्केट में यूफोरिया होती है। यह सिग्नल होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है और स्मार्ट मनी क्वाइटली निकल रहा है। वायकोव भी कहते हैं जब सब लोग मार्केट में आने लगते हैं बिना लॉजिक के, तब रिवर्सल आता है। सेंटिमेंट साइकिल वर्सेस प्राइस साइकिल। चलिए एक इमोशनल साइकिल समझते हैं। 1, होप, मार्केट ने थोड़ा रिकवर किया, लोग होपफुल हो जाते हैं। 2, ऑप्टिमिज्म, रैली कंटिन्यू होती है। 3, यूफोरिया, सब श्योर शॉर्ट मल्टीबैगर की बात करते हैं। 4, एंग्जाइटी, करेक्शन आता है। 5, फियर, पैनिक सेलिंग। 6, डिस्पेयर, सब बोलते हैं मार्केट खत्म। 7, कॉशियस एंट्री, स्मार्ट मनी क्वाइटली वापस आता है। 8, होप अगेन, साइकिल रिपीट होती है। अगर आपने इमोशन के फेज समझ लिए, तो आप प्राइस साइकिल के आगे चल सकते हो। ट्रेड मंत्रा स्ट्रैटेजी, यूज सेंटिमेंट स्मार्टली। 1, चेक पीसीआर विक्स डेली, एक्सट्रीम्स पे अलर्ट हो जाओ मस्टान टेस्ट के। 2, मीडिया सेंटिमेंट को फिल्टर करो, जब सब एक ही बात करें तो कॉशन लो। 3, रिटेल बज मॉनिटर करो,
जब क्राउड शोर करे तो क्वाइटली सोचो। 4. कंबाइन विथ वाइको फेज, सेंटिमेंट प्लस स्ट्रक्चर इन शार किलर कॉम्बो। रियल एग्जाम्पल, कोविड क्रैश 2020, मार्च 2020 में विक्स 80 से ऊपर था। सब पैनिक में थे। पीसीआर एक्सट्रीम हाई था। मीडिया पैनिक फैला रही थी, लेकिन स्मार्ट मनी जॉर्ज क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा था। और बाद में वही स्टॉक्स 100-200% रैली कर गए। यकी तो दोस्तों, आज हमने मार्केट के मूड स्विंग्स को समझा, वो जज्बात जो प्राइस से पहले सिग्नल देते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की, जहां मार्केट का हर लेवल एक कहानी सुनाता है। अगर आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया महसूस किया, समझा नहीं, महसूस किया, तो कमेंट में लिखिए मार्केट के जज्बात, और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ट्रेड मैंट्रा के साथ, जहां हम मार्केट को देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। मिलते हैं पार्ट 8 में, एक और लेवल ऊपर चढ़ने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पावर पैक्ड सेशन में, जहां हम मार्केट की हर धड़कन को साइकोलॉजिकल लेंस से डिकोड करते हैं। यही है ट्रेड मैंट्रा का स्टाइल। पिछले पार्ट में हमने समझा सेंटिमेंट इंडिकेटर्स जैसे पुट कॉल रेशियो, विक्स और मीडिया नॉइज कैसे मार्केट के इमोशंस को रिवील करते हैं। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की, एक ऐसा टूल जो मार्केट के हर लेवल को एक कहानी में बदल देता है। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है? वॉल्यूम प्रोफाइल एक एडवांस टूल है जो बताता है कि किसी खास प्राइस लेवल पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ये चार्ट का एक्स-रे है जो दिखाता है मार्केट ने किन लेवल्स पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई। सामान्य चार्ट्स सिर्फ प्राइस और टाइम दिखाते हैं, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल प्राइस लेवल्स के पीछे बायर्स और सेलर्स की ताकत को उजागर करता है। वॉल्यूम प्रोफाइल के की कॉन्सेप्ट्स। 1. पॉइंट ऑफ कंट्रोल पीओसी। ये वो प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। पीओसी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मार्केट अक्सर इस लेवल की तरफ खींचता है। 2. वैल्यू एरिया वीए। वो प्राइस रेंज जहां 70% वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अगर प्राइस वैल्यू एरिया में है तो मार्केट बैलेंस्ड है। अगर प्राइस वैल्यू एरिया के बाहर जाता है तो ब्रेकआउट या रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। 3. हाई वॉल्यूम नोट्स एचवीएन। वो लेवल्स जहां बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुई। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। 4. लो वॉल्यूम नोट्स एलवीएन। वो लेवल्स जहां कम ट्रेडिंग हुई। ये जोन अक्सर तेजी से पार हो जाते हैं क्योंकि वहां कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। मार्केट स्ट्रक्चर का रोल। मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस और वॉल्यूम का फ्रेमवर्क है जो बताता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड। वाइकोफ के फेजेस के साथ वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करने से आप समझ सकते हैं एक्यूमुलेशन में पीओसी और एचवीएन कहां बन रहे हैं, मार्कअप में वैल्यू एरिया कैसे शिफ्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में एलवीएन क्यों इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2023 में निफ्टी का एक रेंज बाउंड पीरियड था। वॉल्यूम प्रोफाइल ने दिखाया कि 19,500 का लेवल पीओसी था, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हर बार जब प्राइस 19,500 के पास आया, वो बाउंस कर गया। फिर एक दिन हैवी वॉल्यूम के साथ 19,700 का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने 20,000 तक का रैली किया। जो ट्रेडर वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर रहा था, उसने पीओसी को सपोर्ट के तौर पर देखा और ब्रेकआउट में एंट्री ली। ट्रेड मैंट्रा स्ट्रैटेजी वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज। 1. पीओसी को आइडेंटिफाई करो, ये आपका प्राइमरी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 2. वैल्यू एरिया में ट्रेड करो, अगर प्राइस वीए में है तो रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करो। 3. एलवीएन को ब्रेकआउट के लिए मॉनिटर करो, ये लेवल्स तेज मूव्स के लिए ट्रिगर होते हैं। 4. वाइकोफ के साथ कंबाइन करो, एक्यूमुलेशन में एचवीएन ढूंढो, डिस्ट्रीब्यूशन में एलवीएन पर फोकस करो। ट्रेड मैंट्रा टेक अवे वॉल्यूम प्रोफाइल मार्केट का हिडन मैप है। ये आपको दिखाता है कि स्मार्ट मनी कहां एक्टिव है और क्राउड कहां फंस रहा है। अगर आपने इसे वाइकोफ और सेंटिमेंट के साथ जोड़ लिया
तो आप मार्केट की हर मूव को एक स्टेप आगे रहकर पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्केट के हर लेवल को एक कहानी में बदल देते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की, क्योंकि बेस्ट एनालिसिस भी बिना डिसिप्लिन के बेकार है। अगर आपको यह सेशन वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में लिखिए डस वॉल्यूम प्रोफाइल पावर और बताइए कि आपने आज क्या नया महसूस किया। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ट्रेड मैंट्रा के साथ, जहां मार्केट सिर्फ चार्ट्स नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम है। मिलते हैं पार्ट 9 में, जहां हम ट्रेडिंग को और स्मार्ट बनाएंगे। हैप्पी ट्रेडिंग। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंसाइटफुल पार्ट में, जहां हम मार्केट के अंदर की पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये है ट्रेड मैंट्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो अक्सर इग्नोर किया जाता है, लेकिन स्मार्ट मनी हमेशा इस पे काम करता है। सेक्टर रोटेशन। ये सिंपल आइडिया नहीं है, ये एक डीप ऑब्जर्वेशन है। मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स कब आउट परफॉर्म करते हैं और कब अंडर परफॉर्म। और अगर आप ये जान गए कि कौन सा सेक्टर कब शाइन करेगा, तो समझ लो आप मार्केट से एक कदम आगे हो। मार्केट में पैसा एक ही जगह से दूसरी जगह जाता है। स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम नहीं है, लेकिन हर वक्त पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रोटेट करता रहता है। जैसे जब इकोनॉमी पिकअप करती है, साइक्लिकल सेक्टर्स जैसे ऑटो, इंफ्रा, मेटल्स तेजी पकड़ते हैं। जब अनसर्टेनिटी होती है, पैसा शिफ्ट होता है डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, फार्मा में। जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, बैंकिंग और रियल्टी में रैली आती है। फंड स्मार्ट मनी कभी सारे स्टॉक्स नहीं उठाता, वो सेक्टर्स पिक करता है जहां ग्रोथ और मोमेंटम दोनों मिले। सेक्टर रोटेशन साइकिल एक नेचुरल फ्लो। आइए समझते हैं एक बेसिक सेक्टर रोटेशन साइकिल। 1. अर्ली रिकवरी फेज। इकोनॉमी बॉटम से ऊपर आती है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। सेक्टर्स ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, वापस 2. मिड एक्सपेंशन। ग्रोथ विजिबल होती है, क्रेडिट पिकअप होता है। सेक्टर्स बैंक्स, इंफ्रा, इंडस्ट्रियल्स। 3. लेट एक्सपेंशन। वैल्यूएशंस हाई हो जाते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर आता है। सेक्टर्स आईटी, एनर्जी, कमोडिटीज। 4. रिसेशन फियर फेज। जीडीपी स्लो डाउन, इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस। सेक्टर्स एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज। इस साइकिल को समझना एक रोड मैप की तरह है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अभी किस फेज में है और किस सेक्टर में पैसा जाएगा। कैसे ट्रैक करें सेक्टर रोटेशन? 1. रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स। कंपेयर करो सेक्टोरल इंडेक्सेस जैसे निफ्टी ऑन्टो वर्सेस निफ्टी 50। जब एक सेक्टर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करे, समझ जाओ ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। 2. एफआईआईज डीआईआई पोजिशनिंग। देखो किस सेक्टर में हैवी बाइंग हो रही है। मंथली डेटा में देखो, अगर एफआईआईज बैंकिंग में पोजीशन बढ़ा रहे हैं तो वहां मोमेंटम बनेगा। 3. अर्निंग्स ट्रेंड्स। जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं, वो सेक्टर्स रोटेशन में फर्स्ट पिक बनते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल 2020-2022। 2020 कोविड क्रैश के बाद फार्मा और आईटी ने रैली दी। 2021-22 में ऑटो, रियल्टी, पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्मेंस किया। 2023 के शुरू में एफएमसीजी ने सेफ हेवन का काम किया। ये सब सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से नहीं, बल्कि सेक्टरल मनी फ्लो समझकर पकड़ा गया था। ट्रेड मैंट्रा टिप्स फॉर सेक्टर रोटेशन मास्टरी। 1. वीकली सेक्टरल कंपैरिजन करो। निफ्टी सेक्टरल इंडेक्सेस। 2. टॉप 3 गेनर्स सेक्टर्स पे फोकस रखो हर वीक। 3. मैक्रो इवेंट्स को सेक्टरल व्यू में मैप करो। आरबीआई पॉलिसी, बैंक्स, बजट, इंफ्रा, पीएसयू, ग्लोबल ऑयल, एनर्जी। 4. अवॉइड लेट एंट्री। जब सेक्टर में पहले से 30-40% रैली आ चुकी हो, तो फ्रेश एंट्री रिस्की होती है। 5. यूज सेक्टर ईटीएफ या टॉप स्टॉक्स। सेक्टर बेट लेने के लिए ईटीएफ या लीडर्स स्टॉक सिलेक्ट करो। वार्निंग, रोटेशन का मतलब ये नहीं कि हर बार हर सेक्टर चलेगा। कुछ सेक्टर्स स्ट्रक्चरली वीक होते हैं, जैसे टेलीकॉम या शुगर। जब तक उनमें मैक्रो टेलविंड ना हो,
एंट्री मत लो। रोटेशन का मतलब स्मार्ट मनी की प्रायोरिटी शिफ्ट को समझना है, नॉट जंपिंग रैंडमली। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि मार्केट में सिर्फ चार्ट्स नहीं, कैपिटल फ्लो भी काम करता है। अगर आप इस स्क्रिप्ट को सुनकर ये महसूस कर पा रहे हो कि आप एक लेवल और ऊपर निकल रहे हो, तो कमेंट में लिखिए मां सेक्टर सम्राट। और दोस्तों, अगला पार्ट होगा इस ऑडियो बुक सीरीज का ग्रैंड फिनाले, जिसमें हम सब कुछ एक साथ जोड़कर सीखेंगे कैसे एक प्रैक्टिकल सिस्टम बनाएं जिससे आप मार्केट टाइमिंग मास्टर कर पाएं। तो ट्रेड मैंट्रा के साथ बने रहिए, जहां मार्केट टाइमिंग एक आर्ट है और हर ट्रेडर एक कलाकार। मिलते हैं फाइनल पार्ट में। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस जर्नी के फाइनल और सबसे पावरफुल एपिसोड में, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो ट्रेड मैंट्रा, जहां हम मार्केट के सिग्नल्स को डीकोड करना सीखते हैं बिना नॉइज के। पिछले 9 पार्ट्स में हमने समझा प्राइस और वॉल्यूम का असली खेल, वाइकोफ और लॉरी का ऑपरेटर साइकोलॉजी, ब्रेड्थ इंडिकेटर्स का यूज, फियर ग्रीड साइकिल्स, सेक्टर रोटेशन और बहुत कुछ। लेकिन अब सवाल है, इन सब टूल्स का रियल लाइफ में यूज कैसे करें? कि कैसे बनाएं एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जिससे आप हर बार मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सको। चलिए शुरू करते हैं एक मार्केट टाइमिंग ब्लूप्रिंट के साथ, ट्रेड मैंट्रा स्टाइल। स्टेप 1, मार्केट स्ट्रक्चर का स्नैपशॉट लो। सबसे पहले समझो मार्केट किस फेज में है। अप ट्रेंड, हायर हाइज, हायर लोज। डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज, लोअर लोज। डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज विथ वीकनेस। एक्यूमुलेशन, रेंज विथ हिडन स्ट्रेंथ। यूज, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एनालिसिस। वाइकॉफ की लैंग्वेज में ये बताता है ऑपरेटर किस मूड में है। प्राइस बिना वॉल्यूम के शैडो है, वॉल्यूम बिना प्राइस के नॉइज है, पर दोनों मिलकर ट्रुथ बनाते हैं। स्टेप 2, ब्रेड्थ इंडिकेटर से कंफर्मेशन लो। स्ट्रक्चर के बाद देखना है कि ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट कर रहा है या नहीं। एडवांस डिक्लाइन लाइन, ब्रॉडर मार्केट की हेल्थ, न्यू हाइजेस, न्यू लॉज, इंटरनल स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वीक हैंड्स वर्सेस स्ट्रांग हैंड्स। रूल, अगर इंडेक्स रैली कर रहा है लेकिन एडी लाइन नीचे जा रही है, समझ जाओ रैली फेक हो सकती है। यही रिवर्सल का पहला सिग्नल होता है। स्टेप 3, फियर ग्रीड से क्राउड साइकोलॉजी समझो। इस स्टेज पर देखो कि क्राउड का मूड क्या कह रहा है। टू मच ग्रीड, मार्केट टॉप के पास। एक्सट्रीम फियर, बॉटम बनने की चांस। यूज इंडिकेटर्स लाइक विक्स, इंडिया विक्स, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर, एफआईआई ऑप्शंस पोजिशनिंग। जब सब लोग बुलिश हो जाए, स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करता है। स्टेप 4, सेक्टर रोटेशन से फ्लो आइडेंटिफाई करो। आपने स्ट्रक्चर, ब्रेड्थ और साइकोलॉजी समझ लिया, अब देखो पैसा कहां फ्लो हो रहा है। यूज निफ्टी सेक्टोरल इंडेक्सेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ। देखो मैक्रो ट्रिगर्स के साथ सेक्टर मैपिंग करो, डस फोकस करो। टॉप 3 आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स पे पिक करो, लीडर्स स्टॉक्स या सेक्टोरल ईटीएफ्स। स्टेप 5, सिस्टम को कंबाइन करके एंट्री एग्जिट टाइमिंग करो। अब सब कुछ जोड़कर सिस्टम क्रिएट करो। बेयरिश रिवर्सल सेटअप, प्राइस ब्रेकडाउन। फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, जॉन, फॉलिंग ब्रेड्थ, हाई ग्रीड, डिफेंसिव सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्शन, एग्जिट लॉन्ग्स, हेज करो या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखो। बुलिश रिवर्सल सेटअप, प्राइस ब्रेकआउट फ्रॉम एक्यूमुलेशन, इंप्रूविंग ब्रेड्थ, फियर जॉन, साइक्लिकल सेक्टर्स में बाइंग आई है। एक्शन, ग्रेजुअल लॉन्ग पोजीशन लो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करो। बोनस, ट्रेड मैंट्रा के 3 प्रैक्टिकल रूल्स। 1, टॉप पे एक्साइटेड मत हो, बॉटम पे डरो मत। मार्केट सबसे ज्यादा लोगों को वही फेज में कंफ्यूज करता है। 2, कंफर्मेशन वेट करो, प्रेडिक्शन मत करो। इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन ही स्ट्रॉन्ग सेटअप देता है। एक सिंगल सिग्नल पे ट्रेड मत लो। 3, नोटबुक बनाओ, अपनी मार्केट डायरी, हर टर्निंग पॉइंट के टाइम नोट करो। प्राइस, वॉल्यूम, ब्रेड्थ, सेंटिमेंट, 3-6 महीने में आप खुद एक मास्टर बन जाओगे। फाइनल थॉट, आप मार्केट को बीट नहीं करोगे, आप मार्केट को समझोगे। मार्केट टाइमिंग
कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होता है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप न्यूज़ के पहले सिग्नल देख पाओगे, आप पैनिक नहीं करोगे, आप प्रिपेयर रहोगे। यही माइंडसेट ही रियल एज है। अगर ये 10 पार्ट जर्नी ने आपको हेल्प किया, अगर आपने नए नजरिए से मार्केट को देखना